आज का हमारा टॉपिक है कि ज़कात किस तरह से कैलकुलेट की जाए। ज़कात साल में एक मरतबा जो बचा हुआ माल होता है उस पर फ़र्ज़ है, यानी ज़कात साल में हिकु दफ़ो साहिब निसाब यानी जंहिं वटि हिक साल में बचल माल हुजे उन बचल माल ते ज़कात थींदी आहे। आए तो इसका फार्मूला हम लिखते हैं। ज़कात जो फार्मूलो आहे अमाउंट डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू वाट। मतलब कि आपका जो अमाउंट होगा वो आप इस तरह लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 40 से, यानी ज़कात 40वां हिस्सा दी जाती है। एक होता है ये हमारा फार्मूला, ये आपकी ज़कात निकल आएगी, ये आपकी हो जाएगी ज़कात। इसके काफ़ी फार्मूले हैं, हम दूसरा भी आपको बता रहे हैं। दूसरा फार्मूला ये है कि आप क्या करेंगे, एक तो ये आ गया आपका फार्मूला, एक आ गया ये फार्मूला। दूसरा फार्मूला है कि आप लिखेंगे अमाउंट यानी बचा हुआ माल, उसको क्या करेंगे आप लोग मल्टीप्लाई बाय 0.025। दूसरा हमारा ये फार्मूला इज इक्वल टू ज़कात। ये हमारे पास दूसरा फार्मूला आ गया। आप इससे भी ज़कात मालूम कर सकते हैं, इससे भी मालूम कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास साल का बचा हुआ अमाउंट है, एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल के तौर पर 100। उसको क्या करेंगे 40 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का सिंपल तरीका ये है कि आप ज़ीरो ये इसको ज़ीरो ख़त्म करते हैं, बाकी बचा 4 और 10, इसको 2 का टेबल 2 to the 4 2 5 the 10, मतलब कि 5/2 आपकी ज़कात आ गई। ये अगर आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपकी पॉइंट्स में आ जाएगी, यानी आप 5 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 the 2 2 to the 4, रिमेनिंग बचा 5 में से 4 माइनस किए 1 बचा। आप पॉइंट ऊपर दे दें, नीचे 0 लगाएंगे। अब 10 हो गए, 2 5 the 10, 2.5। ये हमारा आंसर आ गया, मतलब कि 2.5 ज़कात हो गई हमारी। अगर हमारे पास 100 रुपया साल में बच रहा है तो उस पर हमारी ज़कात आ जाएगी 2.5 यानी 2.5 रुपये। ये हमारी ज़कात आ जाएगी। इसी तरह से दूसरे फार्मूले से यही सवाल हल कर देखते हैं। अमाउंट यानी रकम वही 100 मल्टीप्लाई बाय 0.025। इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास काफ़ी स्टेप्स होते हैं, वो करेंगे। 100 डिवाइडेड, नीचे लिखेंगे 0.025। इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। क्या करेंगे अभी, अगर ये हमारे पास सिंपल अमाउंट है, सिंपल करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि 25, ये 0 0 और 1 है, यानी ये आप डबल 0 लगा लें और फिर क्या करते हैं 25 से इसको सिंगल टाइम में 25 आप लगा लें, 1 टाइम 25 ही सिंपल है, इस वजह से कर रहे हैं। अब ये देखें आप कि ये पॉइंट कितने के बाद आ रहा है, 1 2 3 नंबरों के बाद पॉइंट आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, 1 2 3 के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, यानी 2.5 वही हमारा आंसर रह गया। 2 या ये जो पॉइंट के बाद डिजिट किए जाते हैं ये कम से कम 2 या 3 लिखे जाते हैं, उसके बाद उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, मतलब कि
हमारे पास आंसर आ गया वही 2.5। सेम फार्मूले से वही हमारी ज़कात आ गई। इसी तरह से अगर कोई और हमारे पास अमाउंट आ जाता है उसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारे पास 10,000 रुपये बच रहे हैं, उसकी हम किस तरह से करेंगे? उसके लिए मल्टीप्लाई बाय 0.025 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये सिंपल है, 0 0 हैं सारी, तो क्या करेंगे, जितनी ज़ीरो हैं उतनी लगा लें आप। 4 0 2 3 4। उसके बाद 25 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 25 ही आ जाएगा। अब ये गिने आप, पॉइंट जो है कितनों के बाद आ रहा है? 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है, इससे क्या करेंगे 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा लेंगे, यानी पॉइंट के बाद हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आंसर आया 250 रुपये। अगर हमारे पास 10,000 रुपये बचे हुए अमाउंट हैं तो उस पर ज़कात हो जाएगी हमारे पास 250 रुपये। ये हो जाएगी हमारे पास ज़कात। इसी तरह से आपके पास अगर कोई भी अमाउंट हो आप आसानी के साथ कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से।